The Boxing Day Test match saw some high drama on the opening day itself. भाई क्रिकेट खेलते खेलते ऐसा लगा कहीं हमने WWE तो नहीं चला ली, बिकॉज दैट्स व्हाट एक्चुअली विराट कोहली डिड. आई फेल्ट जो सैम कॉन्स्टेस के साथ वहां पर हुआ. आई थिंक एवरीथिंग असाइड सिद्धांत, स्लेजिंग यस सब कुछ होता है, बट देन जिस तरह से विराट ने जाके शोल्डर मारा है, नाउ हम बात करेंगे इस पे ऑब्वियसली कि क्या था, सही था, नहीं था, वो सबकी अपनी ओपिनियन है. बट आई फील, मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं अभी. आई थिंक दिस हैपेंड इन 2018 विद कगिसो रबाडा, जब उन्होंने स्टीव स्मिथ को ऐसे बाहर जा रहे थे इसमें, तो उन्होंने शायद शोल्डर मारा था और आईसीसी इन्होंने 2 मैच के लिए बैन कर दिया था कि भाई ये ज्यादा हो गया. तो सिमिलर चीज विराट कोहली के साथ हो सकती है क्या? नहीं. I actually think that Virat Kohli will get away with a fine. Yes, the shoulder push was a little too much. He had no right to, walk out of his path into the path of the तो batter. कह रहे हैं जो रबाडा के साथ हुआ था वो गलत था. मैं ये कह रहा हूँ नहीं, वो चीज सेकेंडरी है. यहाँ चीज ये है कि जय शाह आईसीसी चेयरमैन भी है. हाँ, मतलब मिसयूज है, आप कह रहे हैं पावर का मिसयूज पावर का नहीं, ऐसे शब्द मैं यूज नहीं करूंगा. तो फिर क्या है? आप तो कह रहे हो कि जैसा यूज ऑफ पावर कहूंगा, मिसयूज ऑफ पावर. अच्छा, मतलब विराट कोहली गेट्स अवे चाहे वो गलती भी करे, ये कह रहे हो? See, I'll be honest with you. I thought Kohli knew that he's eventually going to barge into it. I think there was contemplation in his mind just moments before. That was staged. मतलब स्टेज क्या मैं कह रहा हूँ, वो उनके दिमाग में शायद वो एक सेकंड ना contemplation भी था कि मैं भिड़ू नहीं भिड़ू, and then he's like, oh शोल्डर लग गया. आपने उनका रिएक्शन उसके बाद भी देखा तो बिलेटेड एक्सप्रेशन आता है एक सेकंड बाद कि ओ मेरे लग गया, शोल्डर लग गया. And then he looks back at the एक्टिंग होएगी ना उसके बाद, देखो थोड़ी एक्टिंग उन्होंने करी. But I think what will happen now is, see, Andy Pycroft, match referee, will definitely look into it. And usually you would say that a player would get 3-4 demerit points, will get banned for 1 match. That is what usually would happen, because in cricket it's not allowed to, like as the clothesline दे दो आप किसी को जाके या फिर RKO कर दो, वो सब थोड़ी हो जाएगा. But point ये है कि Kohli did it deliberately. And imagine Virat Kohli RKO. So what will happen now? I think the referee will have a hearing with both Sam Constas and Virat Kohli. And Sam Constas, by the way, उसके बाद उन्होंने बोला कि वो heat of the moment हो गया, हम दोनों के बीच heat of the moment हो गया. यार, I genuinely feel that there is a good chance that Kohli will get away with just a fine, and उनको बोला जाएगा कि 50 या 70% मैच फी आपकी काट दी जाएगी, लेकिन यू विल प्ले द सिडनी टाइगर्स, बिकॉज कोहली के बिना मजा क्या आएगा? आई एग्री. देखो कोहली के बिना मजा क्या आएगा, मैं मान रहा हूं, बट देन भाई प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब एक बंदे के साथ सिमिलर चीज के लिए ट्रीटमेंट हुआ, विराट के साथ वो नहीं होगा. ठीक है, आप बोलते हो कि वो एक यूज ऑफ पावर है, व्हिच आई फील इज मिसयूज ऑफ पावर. मैं कह रहा हूँ स्लेजिंग इज ओके, आप करो स्लेज. भाई सचिन भी जब ऑस्ट्रेलिया गया था 18-19 साल का लड़का, तब उसका भी स्लेजिंग हुई थी, अग्रीड. हरभजन सिंह और पॉन्टिंग वाला इंसिडेंट याद आता है. पॉन्टिंग इज सेइंग दैट, मतलब ऐसे कई मैं समझ सकता हूँ कि प्लेयर्स कैन से कि फॉर्मर प्लेयर्स कैन से कि ये गलत है या नहीं है. भाई आपको अपना टाइम याद है? आपको अपना टाइम याद है? मतलब पॉन्टिंग ने कितनी स्लेजिंग करी है. मतलब आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम एज अ क्रिकेटर, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम, बट पॉन्टिंग यूज्ड टू स्लेज ईच एंड एवरीवन, ओके, एंड इन देयर फेस. जब हरभजन सिंह ने वो 2004 वाले टूर में इन्हें आउट किया था, ठीक है, मुझे अभी तक याद है, ये आदमी ही kept mouthing off to him. तो हरभजन तो 19 साल के थे. मैं ही कह रहा हूँ, आई कंप्लीटली एग्री कि भाई कुछ लोग ये पॉइंट उठा रहे हैं इसमें कि सैम कॉन्स्टेंस बच्चा है, विराट कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज इज अ यंगस्टर, डेब्यू कर रहा है, सो लेट इट बी, इतना कुछ नहीं होता था. बट देन आई फील ठीक है भाई, स्लेज करो, बट देन आप शोल्डर पुश नहीं हो यार, आप मार पे थोड़ी उतर जाओगे. मे बी, हाँ, मैंने कहा ना क्लोज लाइन तो ऐसा तो चलेगा थोड़ी. I completely agree. करो भाई, I agree. मजा आता है मैच. That shoulder barge was probably a little over the top. Should not have done it. सिद्धांत, I'll tell you what, it was unnecessary. It was unnecessary. विराट पूरा से डायगोनली कटता हुआ आया है. Like literally he actually मतलब went out of his way to get into the path of Sam Constas. And I think Indians were riled up by the way Constas batted. To his credit, मतलब the way he came out as a debutant taking on Jasprit Bumrah, the way he was hitting sixes, that reverse scoop. भाई देखो, कॉन्स्टेंस ने एक बात बोली बाद में, insane. एक बात बोली उसने कि बुमराह इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, एंड आई वांटेड टू रैटल हिम. और यही एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं कुछ ऐसी शॉट्स खेलूं जिससे वो रैटल हो. आई थिंक भाई अगर वो had it didn't come off ना, it would have looked really bad. गंदा दिखता it would have looked really bad, but then it did come off. अभी तो वही बात है. And then Indians got riled up, and naturally if Indians get riled up, who is the basically face
मैं बताता हूँ इसका आंसर मुझे करने दो। their aggression. विराट कोहली और उनका सिखाया हुआ लड़का सिराज, और वही दोनों कर रहे थे आरसीबी के जो निकले हुए लोग हैं। देखो ठीक है, मैं अब यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, आईसीसी एक्चुअली टेक्स दीज थिंग्स वेरी सीरियसली, बट यस सिद्धांत के पास ये पॉइंट है कि यहाँ विराट कोहली का क्वेश्चन है तो भाई यहाँ पर तो पता ही है, सात खून माफ वाली बात है। फिफ्थ टेस्ट, फाइनल टेस्ट से आप कैसे हटा दोगे व्हेन द सीरीज पॉइंट? मेरा यही अगला पॉइंट था कि अगर बाय चांस सोचो विराट कोहली पे एक मैच का बैन लग गया एंड वी नो शुभमन गिल आ जाएंगे फिर। अरे यार हमारे को सिद्धांत यहाँ पे ये चीज पता है कि बीसीसीआई ऑलरेडी मेड इट क्लियर के WTC फाइनल नहीं गए तो भाई तुम्हारा खत्म है टेस्ट करियर। सो ये हो जाएगा विराट ही अपना लास्ट टेस्ट खेल रहे हैं अगर बैन लग गया तो। और उड़ती उड़ती खबर ऑलरेडी आ गई है कि विराट कोहली हैज बीन फाइंड 20% ऑफ द मैच फी। बताओ सिर्फ भाई 20% क्या होता है? 50 कह रहा था, 50 70 और 20% में हो गया यार। देखो he has admitted to the offense और रेफरी ने कहा आपकी 20% मैच फी, बस इसके बाद नहीं करना है, लेवल ऑफ है। अब आईसीसी कुछ इंटरवीन नहीं कर सकती इसमें। एक या आईसीसी इंटरवेंशन के बाद 20% मैच फी फाइन हुआ है। मैं कह रहा हूं एक डिमेरिट पॉइंट मिला होगा या 2 मैक्सिमम मिलते हैं आपको। मतलब मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्ट में, मैं पता नहीं था क्या रिजल्ट होने वाला है विराट कोहली का, बट नाउ नहीं मैं मान रहा हूं, मैं तभी कह रहा था कि भाई क्योंकि क्वेश्चन विराट कोहली का तो सिद्धांत वाज राइट कि यहाँ पर वो 7 खून माफ वाली बात हो जाएगी और हुई है। मिस्टर शाह मस्ट हैव डायल्ड मेलबर्न एंड सेड कि देखो ज्यादा नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं कि चलो जो हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा मैच भी काट दो उसकी। मैं बस सिद्धांत एक जैसे पूछ रहा हूं, दिल से बताना। हाँ। मैं मानता हूं इस चीज को कि विराट कोहली पे नहीं होने वाला था ये एक्शन कि उनको बैन कर दिया जाए, बिकॉज यू जस्ट कांट डू दैट। ठीक है, बट देन अगर आप एक लेवल फील्ड पे 2 लोगों को रखोगे, एक को 2 मैच का बैन लग रहा है, एक को सिर्फ 20% मैच फी, हाउ जस्ट इज दैट? How just is that? I don't think about विराट कोहली और रबाडा, बट जनरली 2 लोग खेल रहे हैं भाई, ये सेम सिचुएशन है। गलत है कि सही है? देखो पता है एक्शन से पता चल रहा है कि है। I will मतलब मैंने डिसाइड किया है कि I will not नोटा कर रहा हूं मैं इस पे, मैं नोटा करता हूं। But anyway, jokes apart, Kohli was wrong to barge into Sam Constas and he has admitted to that offense and he's being fined 20% of the match fee. I think he got away with a ban, definitely, but because it's Virat Kohli and because ICC के जो हुक्म करने वाले हैं वो अभी इंडियन तो वैसे ही ना भी हो तब भी नहीं लगता उन पे बैन। मतलब बहुत ही मुश्किल था कि विराट कोहली बैन लगाया जाता, because eventually BCCI would have definitely figured out a way to deal with this. Obviously they would have. Now ever so powerful, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंस जब से आए थे ना उनको स्लेज करा जा रहा था, सिराज ने करा, पहले विराट ने भी करा, कॉन्स्टेंस भी कुछ कम नहीं कर रहे थे। बाद में क्राउड को ऐसे कर रहे थे कि चलो भाई गेट बिहाइंड मी। मतलब he is one of those guys who takes it in his stride. I think एक तो मैं आपको बता दूं, शेन वॉटसन के शिष्य हैं ये, ठीक है। और वहां गौतम गंभीर हमारे कोच है, तो मुझे वो वॉटसन गंभीर वाली लड़ाई भी याद आती है जब वो भिड़े थे। अब यहाँ कोहली और कॉन्स्टेंस भिड़ गए। कॉन्स्टेंस का ना मैं वो एक बात बताता हूँ, आई वाज वाचिंग वन ऑफ हिज प्रीवियस इंटरव्यूज जब उन्होंने डेब्यू नहीं करा था, बिग बैश खेल रहे थे। नहीं विराट कोहली वाला तो है ही, बट देन उनसे पूछता कि आप अगर अपना फोन देखोगे अब और 3 लोगों के मैसेजेस हो तो कौन से होंगे? तो उन्होंने कहा एक शेन वॉटसन, वन इज माय डैड and other than very wild guess, but I'll be happy अगर विराट कोहली का हो तो। he was a fanboy. He is a fanboy. Even अब सोचो 2-3 days back I saw a video where he was asked Steve Smith or Virat Kohli, and as an Aussie you don't pick Virat Kohli when there's Steve Smith there. He said Virat Kohli. हाँ तो अब सोचो आप जिसको एडमायर कर रहे हो वो शोल्डर मार रहा है, वो शोल्डर मार रहा है, but I'm telling you, Sam Constant is also one of those characters who will enjoy this, and I think I'm glad that this has happened. थोड़ा स्पाइस भी चाहिए था। स्पाइस बिल्कुल चाहिए। और दूसरी चीज नाउ द ऑजीज आर आफ्टर विराट कोहली अगेन। मैं बोलने वाला ओके, एंड व्हेन विराट कोहली इज इन द न्यूज़, व्हेन दे आर ऑल आफ्टर हिम, बिकॉज़ टुमारो देयर विल बी अ फ्रंट पेज कवर फॉर श्योर विद विराट कोहली इन देयर। हेडलाइन बताऊं? हेडलाइन बताऊं? स्टेन लाइन। बट आप सोचिए, विराट कोहली एवरी टाइम ही हैज बीन राइल्ड अप बाय ऑस्ट्रेलियन मीडिया, एवरी टाइम ही हैज बीन टारगेटेड बाय ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उन्होंने अपने बैट से जवाब दिया ना। मुझे अभी तक इनका वो सेलिब्रेशन याद है जब उन्होंने बैट उठा के ऐसे किया था। हाँ, वो कई बार करा है वैसे उन्होंने, कीप टॉकिंग कई बार करा है। देखो अभी हम ऑब्वियसली वी ऑल वांट, आई विल बी सो हैप्पी इफ दैट हैपेंस। हां, वी ऑल वांट विराट कोहली टू परफॉर्म, और मैं यही बोलने वाला था अभी कि ना ऑसीज विल बी आफ्टर हिम व्हेन ही कम्स आउट टू बैट। ग्लैडली ये बैटिंग पिच है और विराट कोहली को सूट करेगी यहाँ पे बैटिंग, अनलेस वो ये भाई ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को पता नहीं क्या सोच के वो कर देते हैं काम खराब। अगर वो चीज नहीं होती तो आई थिंक विराट कोहली इज इन फॉर सम रन्स यहाँ पर। अगर वो नहीं आते हैं ना भाई, ये इंसिडेंट बहुत खराब लगने वाला है, क्योंकि अगर उसको कॉन्स्टेंस लेज करके बाहर भेज देगा ना भाई, बहुत खराब लगेगा। तो आई थिंक विराट कोहली पे रन कर लेना अब अगर आप, बस यही और कुछ नहीं चाहिए। सो 1 demerit point and 20% match 1 demerit point for a shoulder push. Told you so at the start of the video. Anyway, on that note, we'll leave it
for you guys to comment on what you think of Virat Kohli's push. Of course, थोड़ा गलत तो था, जो भी कहे ना कहे, लेकिन क्या लगता है आपको कि बच गए थोड़े कोहली? बच गए यार, बच गए या नहीं बचे? Please do let us know in the comments what you made of the entire episode on the field, and उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कमेंट्स पे। आगे अभी के लिए बस इतना ही। And please do like, share and subscribe to Sports Hook.